शास्त्रों में पुनर्जन्म के बारे में कई कथाएं हैं। मान्यता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी मिलता है। इस संबंध में ऋषि वेदव्यास जी से जुड़ी एक कहानी है। वेदव्यास में एक विशेषता थी कि वह यह जानते थे कि कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म किस योनि में जन्म लेगा। वेदव्यास सभी जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। एक दिन वेदव्यास कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वेदव्यास ने उस कीड़े की ही भाषा में उससे पूछा, इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? कोई भय है या कुछ पाने की इच्छा से दौड़ रहे हो? कीड़ा यह देखकर दंग रह गया कि यह ऋषि तो मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। उस कीड़े ने वेदव्यास से कहा, एक बैलगाड़ी मेरी तरफ तेजी से चली आ रही है। मुझे डर है कि वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। वेदव्यास उस कीड़े की बात सुनकर बोले, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो, तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और हो सकता है कि अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिल जाए। वेदव्यास जी की बातें सुनकर कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और अगला जन्म पता नहीं किस योनि में मिले। अगर इस योनि से भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूंगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। मैं इस बात से परेशान हूं। वेदव्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित हो गए। वह उस कीड़े से बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मणों के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तलक तुम्हें ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं मिलेगा, तब तलक तुम जिस भी योनि में जन्म लोगे, मैं तुम्हें उस योनि से मुक्ति दिलाता रहूंगा। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। वेदव्यास की बातें सुनकर कीड़े का भय दूर हो गया और कुछ देर बाद गाड़ी आई और उसके पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद वह कीड़ा अगले जन्म में पहले कौवा बना, फिर दूसरे जन्म में सियार बना। इस तरह वह कीड़ा वेदव्यास की सहायता से कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में पहुंचा और अलग अलग रूप लेता रहा। कभी जानवर बना तो कभी पक्षी बना। हर जन्म से वेदव्यास जी उस कीड़े को मुक्ति दिलाते रहे। इसके बाद उसे मनुष्य का जन्म मिला और वह वैश्य बन गया। इसके बाद क्षत्रिय बना। फिर वह कीड़ा ब्राह्मण की योनि में पहुंचा। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में एक मंत्र बोले। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथ स्मरण हो गए और वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहां कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है और वह यह जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलते हैं। वेदव्यास की बात सुनकर वह ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण बालक ने देखा नंदभद्र बहुत परेशान है। ब्राह्मण बालक ने नंदभद्र से कहा कि जिन लोगों ने पिछले जन्म में तामस भाव से भी दान किया है, उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वह पापी हैं, लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में भी मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो, लेकिन अच्छे काम तो किए थे। इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। ब्राह्मण बालक की बातें सुनकर नंदभद्र की परेशानियां कम हो गईं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण बालक बोला, मैंने ना जाने कितने जन्म लिए हैं, तब जाकर व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूं। तुम भी अच्छे कर्म करो और किसी को अपना गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह सब सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसके बाद यह बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बना। सीख, हमें भी इस जन्म में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा, यह इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए जरूरतमंद लोगों की मदद करें। दान पुण्य करते रहेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कैसी लगी ये कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।